नमस्कार। नया साल, नई सुबह और नए साल के इस पहले गुरुवार में हाजिर है हम हमारा धमाकेदार डीडी मॉर्निंग शो लेकर। मैं हूं ऋचा झा और मेरे साथ हैं सत्यप्रिया। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और आज के इस शो के बाद आपका ये दिन और भी खुशनुमा और म्यूजिकल हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। क्यों सत्या? बिल्कुल, और हम हैं बेहद एक्साइटेड क्योंकि आज साल के पहले गुरुवार, जैसे ऋचा ने कहा, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एंटरटेनमेंट से भरा डीडी मॉर्निंग शो। और इस शो को देखने के बाद आप ये पक्का कहेंगे कि जब साल की शुरुआत ऐसी है तो पूरे साल तो न जाने हमें इस शो में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। अब क्या होने वाला है आज के शो में खास, आपको बता देते हैं। क्यों ना एक क्लू दे दें अपने दर्शकों को? क्यों नहीं, हो जाए एक छोटी सी अंताक्षरी। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। चलो मैं शुरू करती हूँ क से। कुहू कुहू बोले पायलिया। यस। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। रसे रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। आगे आगे नंदी चले पीछे ननदैया, आगे आगे नंदी चले पीछे ननदैया, और उसके पीछे मैं बेचारी, मेरे पीछे सैया, दरोगा कहाँ भूल गए। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया तो डिकोड कर देते हैं। चलो, कुहू कुहू बोले पायलिया ANR यानी कि हम सबके प्यारे अक्किनेनी नागेश्वर राव का एकमात्र हिंदी फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना, जिसे आज तक लोग गाते हैं। क्यों? बिल्कुल। और ये चांद सा रोशन चेहरा बोले तो रफी साहब। और उसके बाद रमैया वस्तावैया, जो नाम याद आता है वो है राज कपूर साहब का, और आगे आगे नंदी चले तपन सिन्हा। तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि आज डीडी मॉर्निंग शो में इस नए साल में हम भारतीय सिनेमा के इन दिग्गजों को याद करने वाले हैं, मनाने वाले हैं इनके जीवन को और इनके कर्तृत्व को। कैसा विचार है भाई? विचार तो बहुत सुविचार है, लेकिन इससे पहले एक काम करते हैं, अपने मन को पॉजिटिव करने के लिए एक सुविचार जान लेते हैं। The man who works for others without any selfish motive really does good to himself. वैसे आपको बता दें कि 1 जनवरी का दिन हम सबके लिए बहुत खास है, क्योंकि 1 जनवरी को मनाया जाता है कल्पतरु दिवस, जिस दिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने आप को इस पृथ्वी पर अवतार के रूप में घोषित किया था। वैसे हम सब कितने सौभाग्यशाली है कि हमने भारत की इस पुण्य भूमि पर जन्म लिया, जहां इतने महान संतों ने और ऋषियों ने जन्म लेकर ज्ञान के दीप को जलाया। और यही नहीं, हमारे लिए बेहद खास बात यह भी है, हम सब इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम एक ऐसे लैंड में, एक ऐसे कंट्री में जन्मे हैं जिसका नाम है भारत, जहां इतने महान कलाकार हुए हैं। और आज भारतीय सिनेमा के उन 4 दिग्गज कलाकारों को, जिनको कि हम पिलर्स ऑफ इंडियन सिनेमा कह सकते हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के शो में। भारतीय सिनेमा की वो 4 शख्सियतें जिनके कला और योगदान ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राज कपूर, तपन सिन्हा, अक्किनेनी नागेश्वर राव और मोहम्मद रफी। आज हम मना रहे हैं जश्न इन 4 दिग्गजों की जन्म शताब्दी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 29 दिसंबर को अपनी मन की बात में भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने में इन महान हस्तियों के योगदान को याद कर इन विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 2024 में हम फिल्म जगत की कई महान हस्तियों की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इन विभूतियों ने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। राज कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत के सॉफ्ट पावर से परिचित कराया। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। अक्किनेनी नागेश्वर राव गारू ने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी फिल्मों ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों को
बखूबी प्रस्तुत किया। तपन सिन्हा जी की फिल्मों ने समाज को एक नई दृष्टि दी। उनकी फिल्मों में सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का संदेश रहता था। हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इन हस्तियों का जीवन प्रेरणा जैसा है। और अब बारी है उस सरप्राइज की जिसके लिए हम इतना एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं उस म्यूजिकल बैंड का जो आज के शो को बनाने वाले हैं अपने सुरों से सराबोर और म्यूजिकल अंदाज में हम सबके दिन को बनाने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं पार्टी शेकर्स का। पार्टी शेकर्स में सबसे पहले मैं ड्रमर नमन से बात करना चाहूंगी। नमन, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस द बैंड टू आवर व्यूअर्स? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। ये बहुत स्पेशल मौका है। हमारा इंडिविजुअली पहली बार नहीं है दूरदर्शन पे, बट वी रियली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमारे साथ ऑन द एक्सट्रीम राइट में मिस्टर जिष्णु बैनर्जी ऑन गिटार्स एंड काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। हमारे इस बैंड में एवरेज एज एक्चुअली 34 इयर्स है, राइट, एंड यंगेस्ट मेंबर रिड्यूसेस द एवरेज, वो मैं एंड में इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑन कीबोर्ड्स वी हैव मिस्टर शिवम खारे ओवर देयर, ऑन बेस गिटार मिस्टर अर्चित अग्रवाल, ऑन मेल वोकल्स वी हैव मिस्टर शेरी मैथ्यूज एंड a lady lead Miss Vankur Raina. So yes, and एकदम thrilled है to be here with you guys. वाओ, वंडरफुल। सो वी आर 100% श्योर कि आज बहुत मजा आने वाला है। तो क्या शुरुआत करें इंडियन सिनेमा के शोमैन राज कपूर के साथ? हो जाए? Absolutely. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो वो कहते हैं ना कि बिल्कुल पुराने पे नए का तड़का लगा है, और क्या फ्यूजन है, मजा आ गया। बिल्कुल नाम की तरह ही, बिल्कुल पार्टी शेकर्स थोड़ी देर में हमारे दर्शकों को शेक करने वाला है। कर चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है शेक होने की। बिल्कुल। वैसे राज कपूर साहब, उनकी फिल्में और उनके गाने सब कुछ बेमिसाल, नहीं? बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, राज कपूर साहब के जीवन और उनके कर्तृत्व पर एक छोटी सी झलक डालते हैं। इन सदाबहार धुनों को सुनते ही इन गीतों के बोल हमें याद आते हैं और हम उन्हें बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है।
और याद आता है इन गानों को इमोर्टलाइज करने वाले उस अद्भुत शख्स का चेहरा। सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। रणबीर राज कपूर, जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी। अपने समय के कद्दावर कलाकार पृथ्वीराज कपूर का बेटा होने के बावजूद भी अपने फिल्मी सफर की शुरुआत फिल्मी स्टूडियोज में हर तरह के छोटे मोटे काम सीख कर किया। बेवकूफ अमीर लड़की तुमसे शादी करने पर तैयार हो जाए। क्या आपने मेरा अपमान करने के लिए मुझे बुलाया है? और आखिरकार केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में इनको लीड रोल प्ले करने का चांस मिला। People of this world, human beings, relationships, pain, sorrow, joy, happiness, so many things, all through cinema. इनकी फिल्मों का जनता पर अच्छा खासा जादू चलने लगा। फिर एक निहत्थे आदमी पर 6 गोलियां किस लिए? लोग इनके सहज अभिनय के कायल हुए। नाना को क्या कहते हैं जी? नाना, रोमांटिक हीरो के साथ ही एक संजीदा इंसान वाला कैरेक्टर और इनकी चार्ली चैपलिन सी वो छवि वाला कॉमेडियन वाला अंदाज। आम जनता इनकी इस मिली जुली पर्सनैलिटी से अपने आप को अच्छी तरह रिलेट करने लगी। बरसात, छलिया, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, अनाड़ी जैसी और भी कई यादगार फिल्में। शो मस्ट गो ऑन। वो डायलॉग, वो गीत, कुछ गानों ने कई देशों में इनकी एक विशेष पहचान बनाई। बतौर अभिनेता और बतौर निर्देशक इन्होंने कई दूसरे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, फिर चाहे वो दिलीप कुमार हो, राजेंद्र कुमार हो, मनोज कुमार हो, इनके भाई शम्मी या शशि कपूर हो, या फिर इनके बेटे रणधीर या ऋषि कपूर हो। कई नायिकाओं के साथ इन्होंने काम किया, पर नरगिस के साथ इनकी जोड़ी काफी हिट रही। एक्टर, निर्माता, निर्देशक, संगीत का पारखी, टैलेंट का जौहरी, राज कपूर सही मायने में एक चलते फिरते इंस्टीट्यूशन थे। चश्मा उतारो, फिर देखो यारो, भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। राज कपूर साहब जो इस धरती पे भले ही नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, है ना? और जब आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के 4 लेजेंड्स को, तो अब बारी है उस मास्टर फिल्म मेकर की जो एक मास्टर म्यूजिशियन भी थे, जिन्होंने न जाने कितने सारे और फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया है। अगर गुलजार की बात करें तो गुलजार की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी मेरे अपने, और मेरे अपने किसके फिल्म पर आधारित थी? तपन सिन्हा जी के फिल्म। और उन्होंने यही नहीं, न जाने कितने सारे क्लासिक्स दिए हैं और भारतीय सिनेमा के फिल्मों में एक नई खुशबू भर दी अपनी फिल्मों से। भले ही हम बांग्ला फिल्मों की बात करें, या फिर उनकी हिंदी फिल्म की बात करें, या फिर उनके दिए हुए म्यूजिक की बात करें। बिल्कुल, उनकी फिल्में न केवल दिल को छूती थी बल्कि दिमाग को भी सोचने पर मजबूर कर जाती थी। तो चलिए तपन सिन्हा जी को भी सेलिब्रेट करते हैं हम पार्टी शेकर्स के साथ। तो नमन एंड एवरीवन एल्स, व्हाट आर वी ब्रिंगिंग इन द ऑनर ऑफ तपन सिन्हा जी? एब्सोल्यूट सरप्राइज। एब्सोल्यूट सरप्राइज, ओके। मैं तो सांप बन गया, सांप बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो सांप बन गया, ये सांप बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का।
सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, ये सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली। कैसा राज बोझ बना है मेरा गंगू तेरी, अरे मेरा गंगू तेली। मैं ना बदला पर गाना जरूर बदलेगा। सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सुंदर है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली। कैसा राजा बोझ बना है मेरा गंगू तेली, तेरा गंगू तेली। तुम लंगोटी वाला ना बदलेगा ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला कभी ना बदला और ना बदलेगा। तुम सब साला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देखो कैसा बन गया, जब देखो मैं सांप बन गया, देखो सब मैं सांप बन गया, सांप बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का, जैसा गोरा कोई लंदन का, जैसा गोरा कोई लंदन का। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। तो जैसे तपन सिन्हा जी का जो ये गाना है, इसको आपने बिल्कुल एक नए अंदाज में पेश किया है, मजा ही आ गया। और अब हम आगे क्या करने वाले हैं प्रोग्राम में ऋचा जी? अब तपन सिन्हा जी की जैसे हम बात कर रहे थे, उनकी फिल्मों की बात कर रहे थे कि उनकी फिल्में कैसे समाज का वास्तव में आईना थी, कितनी गहराई और सादगी के साथ वो सारी बातों को रख देते थे। तो आज इस खास अवसर पर हमारी पूरी टीम की तरफ से उनके लिए एक छोटी सी भेंट। सारी रात नहीं सोते? नहीं, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है। जो लोग साइंस का एस तक नहीं जानते हैं, जब वो लोग दखलंदाजी करते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। सगीना, ये दुश्मन लोग तो कि मेरे फेल पे सगीना, चलो हमरा पालिए जाई। फिल्म महज आर्ट फॉर एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक बेहद पावरफुल मीडियम है इंसान के डे टू डे स्ट्रगल और समाज की व्यथा और व्यवस्था जैसे सीरियस सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए। ऐसा मानना था फिल्म जगत के लेजेंडरी फिल्म मेकर तपन सिन्हा का। शांत, सोफिस्टिकेटेड, इंटेलेक्चुअल, नॉलेज और कला की कद्र करने वाला, टैगोर से अत्यंत इन्फ्लुएंस्ड, ह्यूमनिस्ट टू द कोर। There are two kinds of film, as I said before. The director designs films for the audience, and the director designs his films for himself. चार्ल्स डिकन की नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज पर आधारित रोनाल्ड कॉलमन की फिल्म ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि यंग एज में ही इनकी सिनेमा के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से साइंस में एमएस करने के बाद न्यू थिएटर से जुड़े और एज अ साउंड इंजीनियर काम किया। I had the opportunity of working with great musicians like Pandit Ravi Shankar, Ali Akbar Khan, S.D. Burman, Sachit Burman. तपन दा ने कुछ समय लंदन में भी काम किया, जहां उनको वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। जॉन फोर्ड, बिली वाइडर, फेलिनी जैसे डायरेक्टर्स और बाइसिकल थीफ जैसे फिल्म से काफी इंस्पायर हुए। সর্দার উদিত কি বলে শুনো, বলে কে আমি শ্বশুর বাড়ি যাবে না, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না, আমি শ্বশুরকে মারবে। আমি भारत लौटकर एज अ फिल्म मेकर काम करने का निश्चय किया। 1954 में नारायण गांगुली की कहानी सैनिक पर बेस्ड फिल्म बनाई, नाम रखा अंकुश।
इस तरह से सफर शुरू हुआ इस महान फिल्म मेकर का, जिसने आगे जाकर कई जॉनरास में फिल्म बनाई। फिल्मों के किरदारों से समाज का आम आदमी आसानी से रिलेट करता गया और हर फिल्म में ह्यूमन एंगल, सोशल एस्पेक्ट, समाज की त्रुटियों के ऊपर कटाक्ष। तपन बाबू किसी भी रेलेवेंट इशू को बोल्डली एक्सप्रेस करने में हिचकिचाए नहीं। चाहे फिर वो समाज के ठेकेदारों तक बात पहुंचानी हो, राजनीतिक गलियारों को सुनाना हो, या आम नागरिक को सीरियस इंट्रोस्पेक्शन के लिए जगाना हो। बड़ी ही शालीनता और क्रिएटिवली इन्होंने अपनी सोच को एक्सप्रेस किया। সেদিনে সে বাধা আজও যে আছে, আবার শুরু করবো, আবার অশান্তি, আবার আমি জানি না, তার চাইতেই ভালো। इनकी फिल्में उपहार, काबुलीवाला, सगीना। কি হয়েছে তাই বলো? তোমায় না আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। শোনাই না বাবা, চারটিখানি কথা বলি। আমি কলেজ কাট করে এলাম আর তুমি চলে যাচ্ছ। না না, এখন কথা তো বলে চলবে না। जैसी कई फिल्में इस बात का प्रमाण है, इनकी मानवता के प्रति सेंसिबिलिटी और ह्यूमन इमोशनल इनर कॉन्फ्लिक्ट को इम्प्रेसिव वे में लोगों के समक्ष रखने का। सत्यजीत रे, घटक और मृणाल सेन के साथ साथ तपन दा को भी इंडियन सिनेमा का, विशेषकर बंगाली सिनेमा को खड़ा और शिखर तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है। बड़े से बड़े एक्टर इनके टैलेंट के प्रशंसक रहे। इन्होंने बच्चों के लिए भी कई फिल्में बनाई। मशहूर साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। इतना ही नहीं, इन्होंने अमोल पालेकर के साथ एक टेलीफिल्म का भी निर्देशन किया। सिनेमा खींचने के लिए हम 5 रोज उनके साथ काम कर ले चलिए। इस मास्टर विजुअल स्टोरी टेलर की फिल्मों का असर न सिर्फ नए नए फिल्म स्टूडेंट्स पर रहा है, बल्कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज भी इनके टैलेंट और क्राफ्ट से अछूते नहीं रहे। ऋषिकेश मुखर्जी ने भी इन्हीं की फिल्म से इंस्पिरेशन लेकर बावर्ची फिल्म बनाई। और गुलजार ने इनकी अपॉन जन बंगला फिल्म की रीमेक हिंदी फिल्म मेरे अपने बनाकर अपने फुल फ्लेजेड निर्देशक के करियर की शुरुआत की। फिल्म हारमोनियम में उनका दिया संगीत आज भी याद किया जाता है। ब्रिते बसु के निर्देशन में बनी फिल्म तारा में इन्होंने आखिरी बार म्यूजिक दिया। সকালে কেউ তা জানে না তুমি ডাক দিয়েছো কোন সকালে। तपन दा की फिल्में न सिर्फ इंटरनेशनल फोरम पर दिखाई और चर्चा की विषय बनी, जैसे कि बर्लिन और मॉस्को में, बल्कि वो कई प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स पर एज अ जूरी भी रहे। बंगाली, हिंदी और उड़िया में फिल्में बनाई और लगभग 19 नेशनल अवार्ड हासिल किए और भारत सरकार ने इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया। मैजिकल रियलिज्म में, पोएटिक वे में, सिंपल नैरेटिव में कॉम्प्लेक्स विषयों को हाईलाइट करने वाले तपन बाबू ने आखिरकार 15 जनवरी 2009 को इस जहां को अलविदा कह दिया।
तपन सिन्हा जी को हम दिल से नमन करते हैं। वो मास्टर फिल्म मेकर जिन्होंने हमें ऐसी ऐसी फिल्में दी कि आज तक सारी पीढ़ियों के फिल्म मेकर्स और यहाँ तक कि फिल्मों को चाहने वाले उनसे इंस्पायर होते रहे हैं। बात करें अगर हम सगीना की, जिनका गाना अभी पार्टी शेकर्स ने आपको अपने अंदाज में सुनाया था, वो उनके खुद के ही बंगाली फिल्म सगीना महतो का रीमेक था। और उनकी फिल्मों के तो न जाने कितने रीमेक बने हैं। बावर्ची को ऋषिकेश मुखर्जी ने खुद से रीमेक किया जब उन्होंने बावर्ची को बनाने की सोची। तो क्या कमाल के फिल्म मेकर थे तपन सिन्हा, और क्या कमाल का डीडी मॉर्निंग शो है आज का, जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के 4 दिग्गजों को। और आज इन 4 दिग्गजों की कड़ी में अगला नाम है उस सुपरस्टार का जिसने अपनी अदाकारी से और चार्म से तेलुगु सिनेमा का बिल्कुल कहते हैं ना नई पहचान दी। बिल्कुल उसमें अपनी सारी उनकी फिल्मों की बात करें तो चाहे रोमांस हो, इमोशंस हो, ड्रामा हो, सबका उसमें परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता था। और हम बात कर रहे हैं अक्किनेनी नागेश्वर राव यानी ANR साहब की। तो ANR साहब के कौन से वो गीत हैं जो आज पार्टी शेकर्स यहाँ पर डीडी मॉर्निंग शो में हमारे सामने लेकर आएंगे, पूछ लेते हैं उन्हीं से। Don't care. Care. Don't care. नागेश्वर राव जी का जो रिबेलियस अंदाज था इस गाने में, నేను పుట్టాను ఈ లోకం పుట్టింది, నేను నవ్వాను ఈ లోకం ఏడ్చింది, నేను ఏడ్చాను ఈ లోకం నవ్వింది, నాకింకా లోకంతో పని ఏముంది, डोंट केयर। तो नागेश्वर राव जी का ये रिबेलियस अंदाज और फिर उनका अल्टीमेटली रोमांटिक अंदाज, चिटपट चिनकुल पड़तूंटे, और फिर वो ओरिजिनल लैपटॉप सॉन्ग जिसे आज तक हम याद करते हैं, माया बाजार फिल्म जो कि 1957 में बनी थी। लेकिन आज तक जितनी इंडियन माइथोलॉजिकल मूवीज बनती है ना, मुझे लगता है कि उन सब का टेम्पलेट जो है वो माया बाजार होता है, जिसका वो फेमस गाना लैपटॉप वाला, नीवे नाननु तल चिन्नदी, नीवे नाननु पलकिनदी। और फिर क्या कहे नागेश्वर राव जी का, जब उनके करियर के आखिरी दिन थे तो सीतारामయ్య గారు मनवरालू जैसी फिल्म उन्होंने की, जिसका वो खूबसूरत गाना भद्रगिरि रामैया भद्रगिरि रामैया नननान पड़गंगा। तो नागेश्वर राव जी के हर एक रूप को भारतीय सिनेमा ने सेलिब्रेट किया है, और इन सभी रूपों को हम भी सेलिब्रेट करने वाले हैं इस छोटी सी श्रद्धांजलि के माध्यम से।
if you see his filmography, is so diverse. He did so many different kinds of roles. He always said, when you take something from the society, you always have to give it back to the society. तेलुगु सिनेमा के वो स्तंभ जिन्होंने अपनी अभिनय कला के माध्यम से पूरे विश्व को भारत की अमूल्य धरोहर से परिचित कराया। जिनके अभिनय सफर की शुरुआत नाटकों से हुई जब वो केवल 10 साल के थे। ఎవరికి ఇవ్వనంత వరకు హృదయం ఎంతో విశాలంగా ఉంటుంది. ఇచ్చిన తర్వాత చాలా ఇరుకైపోతుంది. ANR అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నా కోసం తన ప్రాణాలే బలి ఇచ్చింది. ఆయమ్మను బలి తీసుకున్నది ఈ కడుపు తీపేనమ్మా. लगभग 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले ANR का जिक्र किए बिना इंडियन सिनेमा का इतिहास लिखना मुमकिन नहीं। ఎదిగిన పండు వింతనాలుగా ఉంది, చూడాల్సిందే। 20 सितंबर 1924 को आंध्र प्रदेश में एक गरीब किसान परिवार में जन्मे ANR को नाटक और अभिनय कला से बचपन से ही लगाव रहा। ఇదేమిటి పావలా ఇచ్చావా? ఇదే పావలా అనుకో, ఇదే ముప్పావలా అనుకో, ఇదే వరహ అనుకో. ఆహా, మీ అల్లుడే వస్తే ఊరికినే పెట్టవు, నేను నీ అల్లుడినే అనుకో। इनको इनकी माताजी से प्रोत्साहन मिला और नागेश्वर राव नाटकों में भाग लेने लगे। ఇక్కడ హిందీ ట్యూషన్ మాస్టర్ కావాలన్నారు। నేను పుట్టాను లోకం మెచ్చింది, నేను ఏడ్చాను లోకం నవ్వింది, నేను నవ్వాను। ये वो दौर था जब महिलाएं थिएटर में अभिनय की फील्ड में आगे नहीं आती थी। इस कारण कई ऐसे नाटक रहे जिसमें ANR ने फीमेल कैरेक्टर्स निभाए। 1944 में पी पुल्लैया की फिल्म धर्मपत्नी में कैमियो रोल कर सिनेमा वर्ल्ड में इनकी एंट्री हुई। सीताराम जननम वो फिल्म जो 1944 में बनी, जिसमें ये लीड रोल में पहली बार नजर आए। For me, in this entire lifetime, it won't be enough time for me to discover everything that he's actually done. That's why, for me, ANR always lives on, because every day I'm discovering something new about him. घंटशाला बलरामैया का इनको अपनी इस फिल्म के लिए चुनना न सिर्फ ANR की करियर के लिए मेजर स्टेप साबित हुआ, बल्कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। इन्होंने कई बायोग्राफिकल फिल्में भी की, कभी तेलुगु कवि तेन्नाली रामकृष्ण तो कभी तमिल कवि विप्र नारायण, कभी संस्कृत के महाकवि कालिदास तो कभी युग कवि जयदेव, कबीर, संत तुकाराम, वाल्मीकि के अलावा कई और ऐतिहासिक और पौराणिक किरदारों का रोल निभाया। ANR की एक्टिंग रेंज ऐसी ही फिल्मों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कई रोमांटिक रोल्स भी किए। నువ్వు ప్రేమించావనే बहुचर्चित किरदार वाली फिल्में जैसे लैला मजनू, देवदासु जैसी और भी कई फिल्में। बालराजु, धर्मदाता जैसी बेहद हिट फिल्मों के अलावा भी तेलुगु के एक और मशहूर अभिनेता NTR के साथ भी कई फिल्मों में दिखे। हर तरह के रोल्स को परफेक्ट तरीके से निभाने की वजह से ये तेलुगु के किंग ऑफ सिल्वर स्क्रीन बन गए। हैदराबाद में तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा इन्होंने अन्नपूर्णा स्टूडियो का भी निर्माण किया।
नट सम्राट के नाम से मशहूर अक्किनेनी नागेश्वर राव को देश के कई विशिष्ट सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स भी शामिल हैं। भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा में इनके इमेंस कंट्रीब्यूशन के लिए इस वर्ष इनकी सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाने की घोषणा की। भले भले अंदालू सृष्टिंचावू। इसके अंतर्गत न सिर्फ कई मंचों पर इनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, बल्कि इनके योगदान और इनके अभिनय कला को याद कर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। He lived his life on his terms, not on anybody's terms. He is a complete human being. నూట పలకాల సిలక నీ బుగ్గలే సేగులకాల సిలక। नागेश्वर राव जी, जिनके गीत आज तक हम सब की जुबान पर हैं, और उनकी फिल्मों की बात कहें तो क्या कहें, जो लेगेसी वो छोड़ कर गए हैं उन्हें आज तक हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं। और साथ ही जो उनकी फिल्में थी, जैसे जिसका गाना अभी अभी मैंने गाया, ये हिंदी में भी रीमेक की गई उस लेजेंडरी फिल्म के तौर पे जिसका नाम है मिलन, जिसका गाना हम सब जानते हैं, कौन सा? सावन का महीना पवन करे शोर। और न जाने ऐसी कितनी फिल्में थी जो दक्षिण भारत में बनी, उनका रीमेक उत्तर भारत में बना, और जो नॉर्थ इंडिया में फिल्म्स बनी उनका रीमेक जो है वो पूरे देश में बना, इंक्लूडिंग सदर्न इंडिया। तो ये खासियत है हमारे भारतीय सिनेमा की, दैट इट इज नॉट लिमिटेड टू अ रीजन बट इट इज इंडियन सिनेमा इन द ट्रू सेंस, इजंट इट? बिल्कुल। और इसी कड़ी में अब बारी है भारतीय सिने संगीत के तानसेन, सुरों के बेताज बादशाह, एक सर्वगुण संपन्न कलाकार जिनकी आवाज में नवरस समाहित थे, मोहम्मद रफी साहब, जिनके गाने सुनते ही ना दिल के तार खुद ब खुद बजने लगते हैं। नहीं, बजने लगे हमारे दिल के तार भी, और यहाँ पे पार्टी शेकर्स हैं जो आप सबके दिलों के तारों को बजा कर रख देंगे। तो मोहम्मद रफी साहब को जो सबसे पहला ट्रिब्यूट होगा आपके अपने अंदाज में, वो कौन सा होने वाला है? सरप्राइज है या नहीं, ये तो इतना फेमस गाना है कि आई थिंक सबके न्यू रिलेशनशिप्स के बारे में ऑलमोस्ट कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन फैलती है। तो इतना फेमस गाना है, प्यार भरे रिलेशनशिप्स के बारे में जब कोई इन्फॉर्मेशन पड़ती है उसके ऊपर ये संगीत बना है। समझ गए। You will enjoy it. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
ये अगला गाना भी काफी हिट नोन सॉन्ग हमारे सारे दर्शकों के लिए। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, ताली हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब है। ताली हो, ताली हो, ताली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो, लेट्स गो। ताली हो, ताली हो, ताली हो। What a wonderful performance. I'm sure the entire nation is grooving to the beats of Party Shakers. डाली हो। और सब यही कह रहे होंगे कि बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने का चीज है हमारा मॉर्निंग शो, देखते रहो। वंडरफुल। तो जिस तरह से इन्होंने अपने अंदाज में रिक्रिएट किया है रफी साहब के मैजिक को, उसी तरह से हमने, हमारी टीम ने भी रिक्रिएट किया है उसी मैजिक को। आइए देखते हैं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वाह, शानदार। एंड ऑल थैंक्स गोज टू आवर प्रोडक्शन टीम, स्पेशली विवेक एंड आनिया। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। वैसे
मुझे लगता है इससे अच्छा एजुकेशन शायद नहीं हो सकता था, नहीं? बिल्कुल। थॉटफुल होना, वैसे इतना थॉटफुल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। मुझे लगता है सत्या भी उतनी ही थॉटफुल है, और सत्या के गाने सुन के ना मैंने ऐसा सोचा है अभी कि शो के बाद पार्टी शेकर से नहीं तो किसी और से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या उनके पास कोई एक सीट खाली बची है। रहने दो। क्या पता शो के बाद आपको आगे देखने को मिले कि सत्या ने भी पार्टी शेकर ज्वाइन कर लिया है। बस चलिए, अब जब आगे पार्टी बढ़ते शेकर्स हैं। हमारे साथ हैं तो उन्हें बताते हैं कि वो कैसे अपने अंदाज से आज इस पार्टी में मूवर्स एंड शेकर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, Wow, कैसे हमें great. मूव, शेक और ग्रूव करवाने वाले हैं। देखो, पार्टी शेकर्स के सारे लाइव शोज में सबका स्वागत है, स्पेशली आप दोनों का। अरे वाह, थैंक यू। और ये अगला गाना भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे थ्रू सॉन्ग। Oh ho ho ho. Oh ho ho ho. खोया खोया चांद, खुला आसमान, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की गली, मन की गली महक खलबली, कि उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद। ये अगला गाना फॉर ऑल दोस ब्राइट आइड फेसेस, ब्राइट आइड एंड हैप्पी पीपल। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं
तारीफ करें क्या हम पार्टी शेकर्स की, जितने इतना खूबसूरत गाना गाया और बजाया। तो ये था इनका अपना रिक्रिएशन, तारीफ करूं क्या इसकी की। और हमने भी एक और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना अभी न जाओ छोड़ के रिक्रिएट किया है। चलिए देखते हैं। कोशिश की है। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। ये दिल अभी भरा नहीं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को हम लोग याद कर रहे हैं आज डीडी मॉर्निंग शो में। जी हाँ, और जैसे कि हमने शुरुआत से ही हमने बात की थी कि भारतीय सिनेमा के 4 दिग्गजों की जन्म शताब्दी पूरा देश मना रहा है, जिसमें अब बारी थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। और इसी खास अवसर को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम की तरफ से रफ़ी साहब के लिए एक छोटी सी भेंट। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। मोहम्मद रफ़ी वाकई 24 दिसंबर 1924 को हमारी इस धरती पर संगीत की दुनिया के ऐसे फरिश्ते ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर न सिर्फ फिल्मी गीतों में जान फूंक दी बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में तरह तरह के रंग भर दिए। मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। एक बार मशहूर गायक केएल सहगल साहब ऑडियंस के सामने गाना गाने वाले थे। वहां कुछ ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब, जिनकी उस वक्त उम्र महज 13 साल की थी, उनको पहले स्टेज पर गाने का मौका मिल गया। इनका गाना सुनकर लोगों ने खूब वाह वाह किया और वहीं पर मौजूद थे उस समय के जाने माने संगीतकार श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने इनको पंजाबी फिल्म में गाने का मौका भी दिया। रफ़ी साहब ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी गाया। संगीत में हिंदुस्तानी खुशबू पिरोने वाले नौशाद साहब को इनकी गायकी की शैली भा गई। की तमन्ना दिल में रही। और इस तरह रफ़ी साहब ने 1946 में बनी फिल्म अनमोल घड़ी में गाना गाकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली। तुझको है किस्मत ने लूटा। 1951 में बैजू बावरा फिल्म में गाए गीत ने रफ़ी साहब को हिंदी सिनेमा का हर दिल अजीज बनाया। रफ़ी साहब देशभक्ति का गीत गाते तो लोगों को इंस्पायर करते। दिन ढल जाए हाय। सीरियस गीत गाकर रुला देते थे, दिल की गहराइयों को छूकर जाते। तेरी याद
कॉमेडी सॉन्ग हो तो गाने में भी ह्यूमर का तड़का ऐसा लगाते कि पर्दे पर रोल निभा रहे कॉमेडियन की एक्टिंग और निखर के आती। रफी साहब की वर्सेटिलिटी के तब भी लोग दीवाने थे और आज भी हैं। उनकी गायकी में किरदार की झलक और एक्टर की पर्सनालिटी की अदा भी थी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। जिस एक्टर पे गाना फिल्माया जाना हो, ठीक उसी के मुताबिक अपनी गायकी के स्टाइल को ढाल देते थे। नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होई बे। अलग अलग संगीतकारों की कॉम्पोजिशंस में इन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए। ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। नौशाद साहब से लेकर आर.डी. बर्मन तक, चाहे शंकर जयकिशन हो, ओ.पी. नैयर, एस.डी. बर्मन, रोशन, मदन मोहन या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, किशोर कुमार की कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने बतौर एक्टर काम किया, पर उनके लिए प्लेबैक सिंगर बने मोहम्मद रफी साहब। रफी साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन पर भारत सरकार की ओर से डाक टिकट भी जारी की गई। 31 जुलाई 1980 को वो इस जहां को अलविदा तो कह गए, पर उनके गाए हजारों गीतों के जरिए वो आज भी लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। आज का ये 1 घंटे का म्यूजिकल सफर कब खत्म होने पे आ गया पता ही नहीं चला, नहीं? तो पार्टी शेकर्स ने हमारा ये घंटे का सफ़र बहुत ही संगीतमय बनाया, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जाते जाते पार्टी शेकर्स ऐसा कौन सा वो गाना हमें सुनाएंगे जो हमें और हमारे दर्शकों को हिला कर रख देगा? ऐसा गाना जो आई थिंक is one of the most heard Bollywood songs from the past, अभी भी relevant है, and ये अगला पेशकश आपके लिए। जी, थैंक यू। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ला 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 ला।
वंडरफुल वंडरफुल। मुझे लगता है कि इस आज के डीडी मॉर्निंग शो के बाद बस हमारे दर्शक एक ही बात कहने वाले हैं जो हम भी कह रहे हैं कि आजकल डीडी मॉर्निंग शो के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। डीडी मॉर्निंग शो क्यों है ना? एब्सोल्युटली। तो पार्टी शेकर्स को बहुत बड़ा वाला थैंक्स कि आज वो यहाँ आए और आज उन्होंने हमारे शो को बना दिया एकदम म्यूजिकल। और जो ट्रिब्यूट हमने इन 4 लेजेंड्स को पार्टी शेकर्स के अंदाज में दिया है, मुझे लगता है कमाल का था। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग हियर ऑन डीडी मॉर्निंग शो। और इसी के साथ डीडी मॉर्निंग शो का ये सफर आज यही खत्म होता है और आपको अंदाजा लग ही गया होगा ये ट्रेलर देखकर कि पिक्चर कैसे होने वाली है, यानी कि आने वाले साल में डीडी मॉर्निंग शो का क्या अंदाज होगा और क्या रवानगी होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे ऑन डीडी मॉर्निंग शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार।